सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म योद्धा रिलीज हो चुकी है और ये मूवी आपको एज ऑफ द सीट रखती है और क्या जो हम इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस पर पूरा उतरती है या नहीं, इस पर बात होगी। एक्चुअली ये मूवी धर्मा प्रोडक्शन की तरफ से आई है, जहां इससे पहले हमें शेरशाह मूवी भी इन्हीं की तरफ से देखने को मिली थी। लेकिन शेरशाह और योद्धा का कंपैरिजन करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि शेरशाह और योद्धा की स्टोरी में जमीन आसमान का फर्क है। शेरशाह के टाइम पर लोगों ने उसको पसंद किया था, उसकी बहुत सी वजूहत थी। उस टाइम पर ना तो कोई पैट्रियोटिक मूवी बैक टू बैक रिलीज की गई थी और ना इस तरह का कंटेंट ज्यादा देखने को मिलता था। लेकिन अभी चूंकि रिसेंटली फाइटर, आर्टिकल 370 और बहुत सी ऐसी मूवीज हैं जो इसी चीज पर बनाई गई हैं, तो आई थिंक इसकी वजह से हो सकता है लोगों को पसंद ना आए। ऐसा नहीं कि मूवी अच्छी नहीं है, बट इतनी वाव भी नहीं है जिसको देखकर आपको फील हो कि भाई पैसे पूरे कर दिए। जब फिल्म की स्टोरी की अगर बात करें तो सिद्धार्थ ने अरुण के कैरेक्टर को किया है, जो कि एक स्पेशल टास्क फोर्स है योद्धा की, उसका ऑफिसर है। इसको आप फाइटर मूवी के ऋतिक रोशन की तरह ले सकते हो, जो ऑर्डर किसी के फॉलो नहीं करता, बस उसको जो चीज ठीक लगती है वो काम कर देता है, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता नताइज क्या निकलेंगे। जहाँ 2001 में एक फ्लाइट को हाईजैक कर लिया जाता है और अनफॉर्चुनेटली अरुण भी उसी फ्लाइट में होता है, जहाँ मुठभेड़ में इंडिया के एक साइंटिस्ट की मौत हो जाती है। वैसे अरुण काफी समय उसके लिए लड़ता है, बहुत सी चीजें भी बिगड़ती हैं, लेकिन फिर भी वो मारा जाता है, जिसके बाद उसको डिसमिस कर दिया जाता है। जहाँ अरुण उस टास्क फोर्स को बचाना चाहता है, क्योंकि उस टास्क फोर्स से उसके पापा की यादें जुड़ी होती हैं और वही उसको बनाता है। बट जैसे जैसे टाइम गुजरता है, एक और फ्लाइट को फिर से हाईजैक किया जाता है और अरुण वहां पर भी मौजूद होता है, जिसका सीधा शक अरुण पर जाता है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को लगता है कि इसके पीछे अरुण का हाथ है, क्योंकि जिस फ्लाइट में वो मौजूद होता है उसी को हाईजैक कर लिया जाता है। और पूरी कहानी इसी के गिर्द घूमती है कि आखिर असल हाईजैकर कौन है, सो ऑन एंड सो फॉर। अब चूंकि योद्धा एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और इस तरह की मूवीज को लोग प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि एंड पर हीरो सबको बचा ही लेगा, लेकिन जो इस दौरान सर्कमस्टांसेस होते हैं, जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, अगर इसको ऑडियंस ने प्रिडिक्ट कर लिया तो समझ जाओ कि फिल्म में कुछ भी नहीं। जहाँ योद्धा के केस में बिल्कुल वैसा ही हुआ, आप सिचुएशन देखकर फौरन समझ जाओगे कि आगे क्या होने वाला है, और बिल्कुल वैसा ही होता है, तो फिर सस्पेंस तो रहा नहीं स्टोरी में। और दूसरा, इमोशनली हिट नहीं किया पब्लिक को, आपको हीरो को देखकर कोई फीलिंग नहीं आएगी। अदरवाइज ऐसा होता है कि अगर फिल्म में किसी के साथ ज्यादती हो रही तो आपको भी बुरा फील होता है उसके लिए, और अगर कोई बुरा है तो आपको भी गुस्सा आएगा उस पर। लेकिन योद्धा मूवी के अंदर ये एलिमेंट मिसिंग है, आपको कुछ फील नहीं होगा उनको लेकर। जहाँ वो अपनी बीवी यानी राशि खन्ना से अलग हो जाता है, उस टास्क फोर्स को नहीं बचा पाता और बहुत सी ऐसी चीजें हैं। लेकिन जो इस मूवी के अंदर मुझे चीजें पसंद आई हैं वो इसके एक्शन सीक्वेंस। सारे नहीं, 2-3 एक्शन सीक्वेंस ऐसे हैं जिनको देखकर मे भी आपको गूज़बम्प भी आए, लेकिन खाली एक्शन सीक्वेंस की वजह से पूरी मूवी को नहीं देखा जा सकता। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो सिद्धार्थ की एक्टिंग ओके, लेकिन वो शेरशाह वाली नहीं है। और बाकी जितने भी एक्टर हैं, राशि खन्ना की भी ठीक ठाक है, और दिशा पाटनी जिनका काम थोड़ा हटके इस मूवी में, आप खुद देख लेना। ओवरऑल यही है कि फिल्म उस पॉइंट पर बहुत लेट पहुंचती है जहां पर पब्लिक को हुक्ड एंड बुक किया जाता है, जहां पब्लिक को सेटिस्फाई किया जाता है, जो कि इस मूवी का ड्रैग मूवमेंट और सॉन्ग को भी इस तरह ऐड किया गया जिसको देखकर आप डेफिनेटली बोलोगे कि कोई लॉजिक, कोई जरूरत नहीं थी यहाँ पर सॉन्ग की। तो ये थे मेरे ओपिनियन योद्धा को लेकर। अब आप लोगों के क्या ओपिनियन है और क्या ये मूवी लंबे अरसे तक सरवाइव कर पाएगी या नहीं, कमेंट में मेंशन करना ना भूलें। और बगल में सब्सक्राइब का बटन है, जल्दी से कर लो यार, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं चैनल पर लाता रहता हूँ। चैनल को सपोर्ट करने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करो। इसी के साथ सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।